माता भगवती के चरणों में सादर नमन। प्यारे बच्चों, अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं एक प्रश्न, क्वासियरकोर और मेरास्मस, नाम सुना होगा। प्रोटीन की कमी से अक्सर बालकों में क्वासियरकोर, मेरास्मस और मेरास्मिक क्वासियरकोर तीनों देखने को मिलता है। तो अगर प्रश्न ये आए कि क्वासियरकोर क्या है, क्या होता है क्वासियरकोर, कई बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे। क्या होती है उम्र बच्चों की, कब बालकों में दिखाई पड़ता है, क्वासियरकोर के क्या लक्षण हैं? तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ। क्वासियरकोर उन बालकों को होता है जिनके आहार में कार्बोहाइड्रेट की तो पूर्णता होती है, जिनको भोजन में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होता है मगर प्रोटीन उपलब्ध नहीं होता है। इसकी खोज की थी सिस्ली विलियम ने 1935 ईस्वी में। यह है एक अफ्रीकन शब्द। क्वासियरकोर एक अफ्रीकन शब्द है जिसका ये अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ होता है, वह रोग जो पहले बच्चे को दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होता है। यह पहले बच्चे को कब होगा? जब दूसरा बच्चा जन्म ले लेगा। क्वासियरकोर अफ्रीकन बच्चों को ज़्यादा हुआ। 1935 में उसकी खोज हुई, सिस्ली विलियम ने किया। इसको हम कह सकते हैं सिकनेस ऑफ द डेवलप्ड चाइल्ड। सिकनेस ऑफ द डेवलप्ड चाइल्ड। और इस रोग से पीड़ित बालक को शुगर बेबीज भी कहते हैं। देखने में बालक तो बड़ा तंदुरुस्त लगेगा, हट्टा कट्टा लगेगा, फूला फूला लगेगा उसका बदन, लेकिन उस बालक के शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। उसका जो शरीर फूला फूला रहता है वो मांसपेशियों के कारण नहीं होता है, बल्कि सूजन के कारण होता है, ओडीमा के कारण होता है, सूजन के कारण होता है। बालक के शरीर में वृद्धि जो होनी चाहिए, शारीरिक वृद्धि, वो रुकावट हो जाती है, अवरुद्ध हो जाता है। बालक का वजन और लंबाई दोनों कम हो जाता है। तो मैं जो बता रही हूँ क्वासियरकोर क्या है, क्यों होता है, तो जब आहार में, बालकों के आहार में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन दिया जाता है, लेकिन उसके आहार में दूध, दही, दूध से बने प्रोडक्ट, दाल अथवा अन्य प्रोटीन स्रोतों से प्राप्त भोजन नहीं दिया जाता है, कम मात्रा में मिलता है, तब ऐसे बालक को क्वासियरकोर नामक रोग हो जाता है। बात समझ में आ गई? बालक का शरीर तो फूला फूला दिखेगा, बदन दिखेगा एकदम भरा भरा सा, लेकिन वो मांसपेशियों के कारण नहीं होता है, वो सूजन के कारण होता है। सूजन तब होती है जब प्रोटीन की कमी हो जाती है और उसके जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें एल्बुमिन की कमी हो जाती है और नमक और पानी की अधिकता हो जाती है। और सबसे पहले जो सूजन आता है वो बालक के पंजों और पैरों पर आता है, बाद में जांघ में, हाथ में और मुंह पर फैलता है। और इसी सूजन के कारण जल्दी माता पिता बालक के बीमारी को पकड़ नहीं पाते हैं। बालक तो तंदुरुस्त दिखता है, हाथ पैर सूजन के कारण फूले फूले हुए दिखते हैं, तो ऐसा लगता है बालक तो हमारा तंदुरुस्त है। ये क्वासियरकोर की स्थिति में होता है। किसको होगा? क्वासियरकोर 1 से 4 साल के बालकों में देखने को मिलता है। और इसमें बालकों के मांसपेशियां, अभी मैंने बताया मांसपेशियों का क्षय हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन होता ही नहीं। प्रोटीन ही तो हमारी कोशिकाओं को बनाता है। जब आहार में प्रोटीन ही नहीं है, बालकों का आहार में दूध नहीं दे रहे हैं खाने को, दूध से बने प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है उनके सेवन के लिए,
मांसाहारी भोज्य पदार्थ नहीं दे पा रहे हैं, तो प्रोटीन का क्षय हो जाता है। और इसका प्रभाव ये जो आपके बाँह है, हाथ है, टांग है, इन पर ज़्यादा देखने को मिलता है। बाहें, हाथ और पैर इनके पतले और कमज़ोर से हो जाते हैं। इसके बाद क्वाशरकोर के लक्षण में एक लक्षण क्या उत्पन्न हो जाता है, वो ये देखो, मानसिक परिवर्तन। बालक स्वभाव से ही उदासीन हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो मुझे ही बुखार आ रहा है, उल्टी दस्त हो रहा है, कोई भी बीमारी की जब स्थिति होती है तो उदासीनता और स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना तो आम बात है। तो ये लक्षण बालकों में भी देखने को मिलता है, उदासीनता वाला, चिड़चिड़ाने वाला। और बात बात में बालक रोने लगेगा। बालक को बाहर भेजोगे खेलने के लिए, दूसरे बच्चों के साथ खेल लो, बालक को खेलने में मन नहीं लगेगा। बालक सुस्त रहेगा, आलसी रहेगा, थका थका महसूस करेगा। अत्यधिक तीव्रता की स्थिति में बालक सुस्त होकर के बिस्तर पर लेट जाएगा, सोना पसंद करेगा, पड़ा रहना पसंद करेगा, लेकिन वो एक्टिव नहीं रहेगा। इसका एक लक्षण ये भी है। प्रोटीन की जब कमी होगी तो और एक लक्षण उत्पन्न हो जाता है रक्तहीनता की, एनीमिया की। तो बालक एनीमिक हो जाएगा। बालक कैसा हो जाएगा? एनीमिक हो जाएगा। रक्तहीनता की स्थिति बालकों में उत्पन्न हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिला है। इसके बाद देखोगे यकृत में वसा का जमाव हो जाएगा। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने के लिए तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आपके बालक के जो लीवर है उसमें फैट का जमाव हो जाता है। क्यों जमाव होता है? जहाँ प्रोटीन की कमी होगी वहाँ पर यकृत में वसा का जमाव होगा, जिसके कारण जो लीवर का आकार है साइज में बड़ा हो जाएगा और लीवर जो है छूने में कठोर महसूस होगा। और जब लीवर बड़ा होगा तो पैनक्रियाज का आकार छोटा हो जाएगा। इसके बाद क्वाशरकोर की स्थिति में देखोगे त्वचा पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। त्वचा किसी की भी हो, अगर बालक क्वाशरकोर से या मेरास्मस रोग से पीड़ित होता है तो इस स्थिति में प्रोटीन नहीं है। और जब प्रोटीन नहीं होगा तो प्रोटीन की कमी से जो आपकी स्किन है, बालक की जो स्किन है, रुक्ष हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, त्वचा में कांति नहीं रहेगा, त्वचा के रंग में परिवर्तन हो जाएगा, त्वचा पर जगह जगह भूरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ने लगेंगे। और ऐसा क्यों होता है? कलर पिगमेंट्स की अधिकता के कारण। जो गोरे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है। काले बच्चों में तो चलो ज़्यादा भी अधिकता हो जाता है तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है, पर गोरे बालकों में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद एक लक्षण बालकों में उत्पन्न हो जाता है भूख में कमी और डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट और डायरिया होने लगता है। ऐसे छोटे बालकों को मैंने भी 2 बच्चे को पाला है तो मुझे एहसास होता था छोटे बालक बार बार बिस्तर पर मल त्याग करते हैं, डायरिया हो जाता है। और मेरी बेटी तो इससे बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है। बेटे को कम होता था पर बेटी मेरी ज़्यादा सफ़र थी। वो माल नरिश्ड भी थी, पैदा भी हुई थी तो बहुत कम वजन था उसका, 1.5 किलो के करीब उसका वजन था। तब जो बच्चे क्वाशरकोर से पीड़ित होते हैं उनको भूख नहीं लगता है, वो खाना बहुत कम खाते हैं, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए पाचक रस चाहिए और पाचक रसों के निर्माण के लिए प्रोटीन चाहिए। तो जब प्रोटीन नहीं रहेगा तो पाचक रस और एंजाइम से नहीं बनेगा, और जब पाचक रस एंजाइम से नहीं बनेगा तो जो भोजन करना चाहेगा बालक वो नहीं कर पाएगा, उसे भूख ही नहीं लगेगी, कहाँ से करेगा। तो ऐसी स्थिति में बालक को भूख नहीं लगता है, भूख मर जाती है और बालक को भूख तो नहीं लगेगी, इससे तो नहीं लगती है, अतिसार और होने लगता है, बार बार डायरिया होने लगता है, जिससे अधिक मात्रा में उसके शरीर से पानी निकल जाता है, पोटेशियम लवण का निष्कासन हो जाता है और इसका परिणाम क्या होता है? जल संतुलन, वाटर बैलेंस बॉडी का बिगड़ जाता है। कई बार क्वाशरकोर से पीड़ित बालकों को उल्टी होते भी देखा जाता है।
वॉमिटिंग भी होने लगता है। तो सोचो, भूख तो लगा नहीं, डायरिया और हो गया, उल्टी और हो रही है। तो क्वाशेरकोर के एक लक्षण है। इसके बाद एक लक्षण क्वाशेरकोर से पीड़ित बालकों में मिलता है देखने को, वो है म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन की कमी के कारण जो श्लेष्मिक झिल्लियां हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन हैं, वो फटने टूटने लगते हैं। अब इसी के कारण होठ फटने और कटने लगता है। बालकों के जो होठ कटता है, फटता है, तो क्योंकि ये झिल्लियाँ ही तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन ही तो जो सबको बांध के रख रहा है। तो इसके कारण होठों के जो दोनों किनारे हैं, ये किनारा है, ये फट जाता है। अक्सर छोटे बच्चों जो कुपोषित रहते हैं ना, उनको आप देखोगे कि होठ ही फट जाते हैं और होठ के दोनों किनारे फट जाते हैं। और जीभ का जो सतह है, टंग, ये रुखड़ा हो जाता है। एक इसकी और पहचान ये है कि बालक का जो मुखड़ा है वह चंद्राकृति का हो जाता है। चंद्रमा के समान इसका फेस दिखने लगता है, गोल, लाइक मून। और दांत जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और छितरे छितरे दांत आने लगते हैं। तो क्वाशेरकोर का एक इम्पैक्ट ये भी देखने को मिलता है। एक प्रभाव ये भी देखना पड़ेगा, नाड़ी संस्थान पर इसका बहुत ही खराब परिणाम देखने को मिलता है। बालक का विकास मानसिक और बौद्धिक रूप से रुक जाता है, क्योंकि जब प्रोटीन की कमी होती है तो न्यूरॉन का भी डेवलपमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। बालक में सीखने की क्षमता में कमी आ जाती है। क्यों होती है? आपको सब पता है कि प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, अंतःस्रावी हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है, पाचन में सहयोग देने वाले एंजाइम्स के लिए आवश्यक है। लेकिन जब हार्मोन तब बनेगा जब प्रोटीन होगा, प्रोटीन ही नहीं आहार में है तो हार्मोन नहीं बनेगा। इस प्रकार से उसके रक्त परिसंचरण में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी, नाड़ी गति कम हो जाएगा, हाथ पैर बालक का ठंडा रहने लगेगा, प्रोटीन की बहुत अधिक कमी हो जाएगी। और माता ने अगर बालक को अच्छे चिकित्सक से नहीं दिखाया, उसको भूख बढ़ने की दवाई नहीं दी गई, उसकी डायरिया को रोकने की दवाई नहीं दी गई, उसको उल्टी को रोकने की दवाई नहीं दी गई, उसका देखभाल ठीक प्रकार से नहीं किया गया, उसकी परवरिश ठीक प्रकार से नहीं हो पाई, तो अंततः क्वाशेरकोर से पीड़ित बालकों की मृत्यु हो जाती है। आप भी जानते हो कि 40% तक बच्चे, अब तो काफ़ी इस पर रोक लगा है, अब आंकड़े बदल गए हैं, ये पिछले आंकड़े मैं बता रही हूँ, वो अपने 5वां जन्म साल 5वां वर्षगांठ नहीं मना पाता था। इसके पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। कई कारण होते थे, जिसमें क्वाशेरकोर भी था, एक मेरास्मस भी था, बालकों में होने वाले और कई रोग थे जो 6 जानलेवा रोग हैं, टिटनस है, क्षय रोग है, डिप्थेरिया है, कुकुर खांसी है, जिसको टीका के माध्यम से काफ़ी इस पर काबू पाया गया है और बालकों की मृत्यु पर रोक लगी है, रोक हुई है, बालकों को बचाया जाने लगा है। तो नाड़ी संस्थान पर क्वाशेरकोर की स्थिति में बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और कुछ अगला लक्षण है विटामिनों की कमी। क्वाशेरकोर से जो पीड़ित बालक होते हैं उनमें कुछ विटामिनों की कमी हो जाती है, खास करके विटामिन बी की कमी हो जाती है, जिसके कारण इनके होठ फट जाते हैं और जो ये होठ का जो दोनों किनारा है वो फटते हैं, जिसको हम चिलोसिस कहते हैं। मुंह पूरा खुल नहीं पाता है, जीभ आ जाना जिसको कहते हैं, जीभ में जलन होना कहते हैं, पूरा मुंह बालक का नहीं खुल पाता है। आप जानते हो कि कई विटामिनों के निर्माण में प्रोटीन प्रीकर्सर की तरह वर्क करता है। जब प्रोटीन नहीं रहेगा तो उस विटामिन का निर्माण नहीं हो पाएगा। आपको पता है हमारी आंत भी विटामिन B12 का स्वयं ही
निर्माण करती है, स्वतः निर्माण करती है। तो अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो विटामिन B12 का भी निर्माण नहीं हो पाएगा। इस तरह से बालक कई रोगों से पीड़ित हो जाता है। तो चलो आज मैंने आपको क्वासियोर के बारे में विस्तार से बताया है और ये आपके इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। अगर नेट सेलेक्ट की परीक्षा देते हैं तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और सूखा रोग क्या होता है, इस पर बस एक लाइन बोलूँगी। सूखा रोग तब होगा जब बालकों के आहार में ना तो कार्बोहाइड्रेट पूर्ण मात्रा में है और न ही प्रोटीन दिया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में मैरास्मस, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं, बालक पीड़ित हो जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको मैरास्मस के बारे में बताऊंगी। तब तक मुझे जाने की दो इजाज़त। ओके।